चिंता के विषय वचन कि चिंता मत करो, मत्ती अध्याय से। यीशु जब परमेश्वर के राज्य में जीवन के बारे में बात कर रहे थे, वो दुनिया को देखने का एक कट्टरपंथी नए रास्ते का वर्णन कर रहे थे। वह परमेश्वर की शक्ति में संपूर्ण विश्वास का एक जीवन था। उसके राज्य का द्वार एक गहरी विनम्रता है। विश्वासी को अपने ही अधिकार और इच्छाओं के लिए लड़ नहीं सकता है। परमेश्वर में आगे एक मसीही को दीन रहना है। उस पर भरोसा करें कि वह हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। संसार में ऐसी नम्रता सबसे शक्तिशाली सामर्थ्य की जगह है। यह हमें बजाय अहंकार और ईर्ष्या और बजाय लालच के नम्र उदारता और प्यार के साथ दूसरों के लिए प्रतिक्रिया करने की शक्ति देता है। मसीह के अनुयायियों को उच्च और पवित्र बुलाहट के प्रति आज्ञाकारी होने के लिए उनको विशेष शक्ति दी जा रही थी। परमेश्वर उन्हें स्वयं यह शक्ति दे रहे थे। बड़ा खजाना सोने या धन या आराम नहीं है। बड़ा खजाना दिल में शुद्ध होना ही है। केवल प्रभु यीशु को प्रसन्न करने की इच्छा होना ही इसका अर्थ है। इस जीवन में अपने उद्धारकर्ता के लिए उदार, उंडेलता हुआ प्रेम और आज्ञाकारिता के उद्देश्य से होना चाहिए, और यह सब करने के लिए चाहे सताव या पीड़ा आए, वह एक आशीष का कारण ठहरे। जो यीशु के नाम में सताए जाते हैं वे कहीं ज़्यादा राज्य को, वे स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करेंगे। जब मसीही लोग परमेश्वर की शुद्ध अच्छाई में चलते हैं, वे न केवल अपने दिल के अंदर आत्मा के द्वारा परिवर्तित किए जाते हैं, बल्कि वे दुनिया के लिए नमक की तरह है। वे स्वाद लाते हैं और राष्ट्रों के बीच में जो सही है उसे सदा बनाए रखते हैं। मसीह के अनुयायियों को उच्च और पवित्र बुलाहट के प्रति आज्ञाकारी होने के लिए उनको विशेष शक्ति दी जा रही थी। परमेश्वर स्वयं उन्हें ये शक्ति दे रहे थे। यीशु पवित्र आत्मा को भेजने जा रहे थे। वह उनके भीतर अद्भुत परिवर्तन ला रहा था और अद्भुत बदलाव को भी लाएगा। यदि परमेश्वर एक मजबूत आधार है और यदि विश्वासियों को विश्वास है कि जीवित है और सिंहासन पर विराजमान है और उस पर विश्वास किया जा सकता है, तो क्यों कभी चिंता करने की ज़रूरत होगी। लेकिन यीशु जानते थे कि इस पृथ्वी पर उसके जीवन को जीना कितना मुश्किल था, और उसने अपने वफादार चेलों के लिए दया और प्रोत्साहन का एक संदेश दिया जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। प्रभु यीशु के शब्द है, मैं तुमसे कहता हूँ, अपने जीवन के लिए खाने पीने की चिंता छोड़ दो, अपने शरीर के लिए वस्त्रों की चिंता छोड़ दो। निश्चय ही जीवन भोजन से और शरीर कपड़ों से अधिक महत्वपूर्ण है। देखो, आकाश के पक्षी न तो बोआते हैं, न कटाई करते हैं, न ही वे कोठारों में अनाज भरते हैं, किंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनका भी पेट भरता है। क्या तुम उनसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो? तुम में से क्या कोई ऐसा है जो चिंता करके अपने जीवन काल में एक घड़ी भी और बढ़ा सकता है? और तुम अपने वस्त्रों की क्यों सोचते हो? सोचो जंगल के फूलों की कि वे कैसे खिलते हैं। वे न कोई काम करते हैं और न अपने लिए कपड़े बनाते हैं। मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव के साथ उनमें से किसी एक के समान भी नहीं सज सका। अरे ओ कम विश्वास रखने वालों, क्या वह तुम्हें और अधिक वस्त्र नहीं पहनाएगा? इसलिए चिंता करते हुए ये मत कहो कि हम क्या खाएंगे या हम क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। विधर्मी लोग इन सब वस्तुओं के पीछे दौड़ते रहते हैं, किंतु स्वर्ग धाम में रहने वाला तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और तुमसे जो धर्म भावना वह चाहता है उसकी चिंता करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें दे दी जाएंगी। कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल की तो अपनी और चिंताएं होंगी। हर दिन की अपनी ही परेशानियां होती है। वाह दोस्तों, ये सोचना कितना अद्भुत है कि परमेश्वर पूरी तरह से विश्वसनीय है और हम पूरी तरह से अपने जीवन को उस पर बिल्कुल विश्वास और आशा के साथ डाल सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों कि आज इस वचन के द्वारा आपने परमेश्वर पर अपनी चिंताओं में विश्वास करना सीखा होगा, और परमेश्वर आप सबको आशीष दे।